आज हम इस वीडियो के माध्यम से मई मंथ के अंदर जो स्टाफ रेटिंग है और इंसेंटिव योजना है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो फील्ड स्टाफ है उसके रेटिंग और इंसेंटिव की। न्यू स्टेट के जो भी कर्मचारी हैं यानी जो भी फील्ड स्टाफ है उनके लिए जो रेटिंग है और इंसेंटिव है वो कुछ इस प्रकार है। यदि फील्ड स्टाफ यानी कि आरओ और एफईसी उनका एवरेज डेली क्लाइंट कलेक्शन काउंट 10 से ऊपर है तो उसे ए रेटिंग दी जाएगी और 3,000 रुपये एज ए इंसेंटिव के रूप में दिए जाएंगे। यदि 7 से 10 डेली एवरेज क्लाइंट कलेक्शन काउंट है तो उन्हें बी रेटिंग दी जाएगी और 1,500 रुपये इंसेंटिव के रूप में दिए जाएंगे। यदि 2 से 7 डेली एवरेज क्लाइंट कलेक्शन काउंट है तो उन्हें सी रेटिंग दी जाएगी और 0 इंसेंटिव दिया जाएगा और डी रेटिंग वाले के लिए कोई भी इंसेंटिव नहीं है। ध्यान रखिएगा, डी रेटिंग वाले स्टाफ को महीने के अंत में कंपनी से बाहर कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे जो ओल्ड स्टेट है उन कर्मचारियों की। यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वह अमाउंट वाइज बताया गया है। यदि फील्ड स्टाफ जैसे कि आरओ और एफओ यदि वह 9,000 रुपये से ऊपर का कलेक्शन करते हैं और बीआरएम 15,000 रुपये से ऊपर का कलेक्शन करते हैं तो उन्हें ए रेटिंग दी जाएगी और 3,000 रुपये एज ए इंसेंटिव के रूप में दिए जाएंगे। यदि आरओ एफओ 6,000 से 9,000 के बीच में कलेक्शन करते हैं और बीआरएम यानी कि ब्रांच रिकवरी मैनेजर 10,000 से 15,000 के बीच में कलेक्शन करते हैं तो उन्हें बी रेटिंग दी जाएगी और उनका इंसेंटिव 1,500 रुपये दिया जाएगा। और यदि आरओ एफओ 3,000 से 6,000 के बीच में कलेक्शन करते हैं और बीआरएम 5,000 से 10,000 के बीच में कलेक्शन करते हैं तो उन्हें सी रेटिंग दी जाएगी और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। और यदि स्टाफ 0 से 3,000 और बीआरएम 0 से 5,000 के बीच में कलेक्शन करते हैं तो उन्हें डी रेटिंग दी जाएगी और कोई भी इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह जो कलेक्शन है वह डेली एवरेज कलेक्शन पे आधारित है। इन कलेक्शन में जो ऑनलाइन कलेक्शन और एफटीसी यानी फर्स्ट टाइम क्लियरेंस भी शामिल है। अब हम बात करेंगे जो सुपरवाइजर्स हैं उनके इंसेंटिव की और उनकी रेटिंग के बारे में। इसमें ब्रांच हेड, टेरिटरी मैनेजर, क्लस्टर हेड, डिविजनल मैनेजर और रीजनल हेड शामिल हैं। यदि जो टारगेट है, मंथ का जो टारगेट है वह 90% अबव अचीव होता है तो उस सुपरवाइज़र को ए रेटिंग दी जाएगी और इंसेंटिव के रूप में 3,000 रुपये दिए जाएंगे। यदि मंथ का टारगेट 80 से 90% के बीच में अचीव होता है तो उस सुपरवाइज़र को बी रेटिंग दी जाएगी और 1,500 रुपये एज ए इंसेंटिव के रूप में दिए जाएंगे। यदि मंथ का टारगेट 70 से 80% अचीव होता है तो उस सुपरवाइज़र को सी रेटिंग दी जाएगी और कोई भी इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। और लेस देन 70% मंथ का टारगेट अगर अचीव हो रहा है तो उस स्टाफ को डी रेटिंग यानी कि उस सुपरवाइज़र को डी रेटिंग और कोई भी इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस मई मंथ में जो हमारे सीडीएल पेनल्टी कैशबैक है और राइट बैक कलेक्शन कैशबैक है उसे कंटिन्यू किया गया है। यानी पिछली बार हमने जो योजना बनाई थी सीडीएल पेनल्टी कैशबैक की और राइट बैक कलेक्शन कैशबैक की, वह योजना इसी मंथ भी लागू है। यह जो स्टाफ रेटिंग और इंसेंटिव की योजना है वह 1 मई 2021 से लेके 31 मई 2021 तक लागू है। यह स्कीम केवल टेन्योर स्टाफ के लिए लागू है, यानी कि वह स्टाफ जिन्होंने कंपनी में पूरे 60 दिन कंप्लीट कर लिए हैं, यह उन स्टाफ के लिए लागू है। और जो कैलेंडर के दिनों के हिसाब से एवरेज लिया जाएगा और डी रेटिंग वाले कर्मचारियों को कंपनी में महीने के अंत में हटा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह इंसेंटिव जो है अगले महीने की 15 तारीख तक सभी स्टाफ को दे दिया जाएगा और मैनेजमेंट अंतिम भुगतान तय करने के अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं। तो
आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना है हमारे मई मंथ के इंसेंटिव के बारे में। अब आपको हमारा यह वीडियो जो है यानी कि जो हमारा कैपिटल चैनल है वह सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। धन्यवाद।